अय्यूब अंसारी, ये सुनना दिल को हिला देने वाली बात है भाई। सब समझोगे ना इंशाअल्लाह। सुनना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिलचिलाती गर्मियाँ, दोपहर की चिलचिलाती गर्मी, और हमारे नबी पाक इतने थके हुए घर की तरफ आ रहे। कौन? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। और हमारे नबी काम करते थे कि नहीं करते थे दिन में? अरे कहो ना, करते थे ना दिन को दिन समझा, ना रात को रात समझा, उम्मत के वास्ते सब खपा दिया। कुरान करीम ने फरमाया इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला। अल्लाह कहता आप दिन में कितना काम करते। अरे मेरे दोस्तों, हमारे नबी इतना काम करते कि अल्लाह कहता था मेरा महबूब आराम कर ले, इतना अपने आप को क्यों खपाता है? और हमारे नबी कहते थे अल्लाह और ताकत होगी और खपाऊंगा, लेकिन मेरा उम्मती जहन्नम में जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं होगा। भाई अल्लाह खुद कहता है काम कम कर, हमको कोई कहता काम कम कर? अल्लाह खुद कहता फलाल्लक बाखिउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहादल हदीस असफा। तो खैर मेरे दोस्तों सुनना, हमारे नबी बिल्कुल थके हुए और दोपहर की गरम चिलचिलाती हुई गर्मी। सुनना मेरे दोस्तों, सुना, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ आए। भाई साथ में कहो कहाँ पर है अपने? सब बोलो साथ में तवज्जो के साथ, कहाँ पर है अपने? तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी वहाँ खड़े थे। देखो हमारे नबी ने क्या कहा, अबू अय्यूब जरा खड़ा हो जा, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, और बहुत थका हुआ, किसी को आने मत देना। भाई हमारे नबी ने क्या फरमाया, किसी को आने? भाई सारी बात है, आदमी को आराम की जरूरत पड़ती कि नहीं पड़ती? और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र, मुजाहदा, तकलीफ, अल्लाह अकबर। हजरत अबू अय्यूब अंसारी को दरवाजे पर खड़ा किया, साथ में कहो कहाँ पर खड़ा किया, और क्या कहा कि अंदर किसी को आने नहीं देना, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते कसम अल्लाह की, मैं इतना खुश हो गया कि अल्लाह ने मुझको दरबान बनाया तो नबी के घर का दरबान बनाया। अरे अल्लाह ने मुझको वॉचमैन बनाया तो नबी के घर का। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं लकड़ी लेकर मैं खड़ा हो गया और कहने लगा किसकी मजाल है जो अंदर जाके मेरे नबी की नींद को खराब करे। अबू अय्यूब अंसारी कहते मैं इतना सोच रहा था, इतने में हुसैन आ रहे। हजरत हुसैन कौन आ रहे? उम्र कम भाई, 5-6 साल की उम्र, मासूम चमकता चेहरा दमा आए और आकर कह रहे मेरे नाना का। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं मैं सोचूं कि रोकूं या, इसलिए कि अगर रोकूंगा तो नबी कहेंगे अच्छा मेरे नवासे का दिल तोड़ दिया है। नबी कहेंगे मेरे नवासे हुसैन का दिल, और अगर नहीं रोकूंगा तो मेरे नबी कहेंगे तुझे दरबान बनाया था, तू एक बच्चे को नहीं रोक सका। इस हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कहते मैं परेशान कि रोकूं नहीं रोकूं, और वो दौड़े आ रहे। कहते मैं क्या परेशान होता, मैं खड़ा था, मुझसे छलांग लगा के हजरत हुसैन अंदर चले गए। कहते मैं खड़ा था असा लेकर के कुछ बोलूं नहीं बोलूं, इतने में तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते मेरी तो हालत खराब हो गई, मेरा बदन कांपने लगा कि अभी मेरे नबी कहेंगे कि तू कैसा दरबान है, एक छोटे बच्चे को भी नहीं रोक सका। हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते मैं अंदर गया और मेरे आंखों में आंसू थे, और हजरत अबू अय्यूब अंसारी कहते मैंने तो देखा तो वो तो नबी के पाँव पर बैठ भी गए। भाई हजरत हुसैन तो बच्चे थे ना, हमारे नबी आराम कर रहे थे। जैसा आपने देखा होगा भाई, नवासा कभी नाना के पाँव पर बैठ जाता, कभी पोता दादा के पाँव पर बैठ जाता, कभी बेटा पाँव अब्बा के पाँव, तो कहते वो तो पाँव पर बैठ गए और हमारे नबी की आँख खुली। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी कहते अल्लाह अकबर, मेरे नबी की आँख खुली, मैंने आँख झुका दी, मैंने गर्दन झुका दी कि मालूम नहीं मेरे नबी क्या कहेंगे। लेकिन हज़रत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते मैं हैरान हो गया, मेरे नबी ने क्या फरमाया? मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरका या हुसैन, ए हुसैन तू मेरे पाँव पर क्यों बैठा, ऊपर आता जा। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते, सुनना, अबू अय्यूब अंसारी फरमाते ऊपर बुलाकर यहाँ बिठा दिया और फरमाया मेरा नवासा तेरी जगह मेरा पाँव नहीं, तेरी जगह मेरा दिल रखा हुआ है। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? हुसैन तेरी जगह मेरा पाँव नहीं, तेरी जगह मेरा, और क्या फरमाया? हुसैन अपना मुंह खोल। अबू अय्यूब अंसारी कहते मैं तो हैरान हो गया, आके अपना मुंह खोल। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते मैंने देखा कि हुसैन ने अपना मुंह खोला तो हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक उनके मुंह में रखा और कहा कि जन्नत में जब सारे जवान चले जाएंगे और जवान बन के जाएंगे, ए हुसैन अल्लाह तुझको मेरी उम्मत के जन्नत का सरदार बनाने वाला है। तो मेरे दोस्तों अब आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, जिस हुसैन का एहतराम हमारे नबी ने किया कि नहीं किया? कहाँ बैठने नहीं दिया, कहाँ बिठाया? सीने पर बिठाया। और उस हुसैन को हमने कहाँ बिठाया? बाजार की चौखट पर। और झूठ बोले, एक बात मैं आपको बताऊं, आप लोग जो नारा लगाते हैं ना हुसैन का दामन, वो सही है। हाँ मैं कहता हूँ, किसी को बुरा लगे तो भाई बुरा लगे, बाद में चाहिए तो फ़ोन से बात कर लेना, लेकिन आज मैं बिल्कुल एक फतवा बता रहा हूँ
कि जो लोग ये नारा लगाते हैं ना हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये सही है, कसम अल्लाह की, अम्र बिल मारूफ है। भाई अम्र बिल मारूफ नहीं, अम्र बिल मारूफ किसको कहते हैं? भलाई का। तो हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, या जैसे भी मौलाना कहते हैं नारे तकबीर, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, या अम्र बिल मारूफ नहीं है? अरे कहो है कि नहीं? और जो सुभान अल्लाह का सवाब है, अम्र बिल मारूफ का भी वही सवाब है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि मुहर्रम का महीना आवे, अरे मुहर्रम का क्यों इंतजार करता? हुसैन सिर्फ मुहर्रम के लिए नहीं, पूरी जिंदगी हमारे लिए नमूना अल्लाह ने बनाया है। अली को अल्लाह ने पूरी जिंदगी के लिए नमूना बनाया है। अरे बनाया कि नहीं बनाया? हजरत अली, भाई किसका नाम आ गया? हजरत, साथ में कह दो हजरत करमल्लाहु, मेरे दोस्तों हजरत अली। मेरे दोस्तों ये सब हमारे नमूने हैं कि नहीं? ये हमारी जिंदगी गुजारने के लिए एग्जाम्पल है कि नहीं है? वो हजरत अली, अरे मेरे दोस्तों सुनना, हजरत अली आज मैं कहता हूँ अली का दामन पकड़ेंगे, कहो अली का दामन, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, कहो अली का दामन, और हुसैन का दामन, ये बिल्कुल सही है, कहो। मैं तो कहता हूं मेरे दोस्तों, जितनी ताकत है निकाल ले, अली के वास्ते निकाल ले, हुसैन के वास्ते निकाल ले, एक एक जुमले पर खुदा जन्नत का दरवाजा खोलता जाएगा। मैं मना नहीं करता, नारा लगाने से मना नहीं करता, लेकिन मेरे दोस्तों झूठा नारा लगाने से मना करता हूं। अरे बात समझ में आ रही है? आप लोग बात समझ रहे, हकीकत समझ रहे मेरे दोस्तों? इसलिए कि जो नारा लगा रहा है वो कम से कम अली को पहचाना तो होता। भाई अली को कम से कम पहचाना तो। हजरत अली कौन है? एक बात बता दो, हजरत अली की एक बात बता दो। अरे बाबू बता दो मेरे दोस्तों, हजरत अली वो थे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वो ऐसा पहाड़। कौन? हजरत अली रदी अल्लाह ताला। मेरे दोस्तों इतने वाक़यात उनके, इतने वाक़यात, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों नहीं तो मैं कसम खा कर कहूँ, मेरे सीने में हजरत अली के 100 से ज़्यादा वाक़यात होंगे। कितने? अब मैं कितना बताऊं? हजरत अली के कसम खाता हूं, अल्लाह की कसम, 100 से ज्यादा वाकया मुझे याद होंगे हजरत अली के। लेकिन मेरे दोस्तों एक वाकया ऐसा जो दिल को हिला देता है कि हजरत अली जैसा कोई बहादुर नहीं, हजरत अली जैसा कोई शेर खुदा नहीं, लेकिन मस्जिद नबवी में अजान होती है। भाई कहाँ अजान होती? मस्जिद नबवी में अजान होती है, और अजान देने वाले बिलाल, हजरत बिलाल अजान देते, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल वहां अजान देते, और यहाँ हजरत अली वजू करते होते तो बदन कांपता, लोटा हाथ में होता तो कांपने लगता। फिर हजरत बिलाल कहते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कितनी मर्तबा होता अली बेहोश होके गिर जाते थे। कभी लोटा हाथ में होता तो कांपता, वजू करते तो हाथ कांपता, कभी गिर जाते। ये रोज हो रहा, एक दिन नहीं, रोज हो रहा, और हर नमाज में हो रहा। और हजरत बिलाल अजान देते। भाई देते कि नहीं देते? हजरत बिलाल की अजान से बढ़कर कौन अजान देता होगा? फिर अजान देते, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और यहाँ हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे तड़पते थे कि कई मर्तबा फातिमा आकर कहती थी, मेरे शोहर क्या हो गया? आप तो शेर खुदा हो, आप बहादुर हो, आप मैदान में बड़े बड़ों का मुकाबला करते, ये अजान होती है। और कभी बेहोश हो जाते, कभी लोटा कांपता है, कभी आपका हाथ कांपता है। हजरत अली ने फरमाया, फातिमा ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला, इसमें किसी और को आने की जरूरत नहीं है। क्या फरमाया? हादा बैनी व बैन रब्बी, ये मेरे और मेरे रब का दरमियान, तुझे बीच में आने की क्या जरूरत है? फातिमा चली गई। भाई फातिमा चली और कोने में रोने लगी। और यहाँ अजान हो रही है। भाई कहो यहाँ अजान हो रही है। फिर आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ अजान की आवाज आई और वहाँ हजरत फातिमा रो रही है, और बिलाल और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी रो रहे। लेकिन हजरत अली की जब नजर पड़ी कौन रो रही है, तो क्या फरमाया? फरमाया, देख फातिमा, यह मेरे और मेरे अल्लाह के राज की बात है, मैं तुझे नहीं बताता, लेकिन तू नबी की बेटी है और तू रोती है तो तेरे अब्बा का दिल दुखता है, इसलिए मैं तुझे राज खोलता हूँ, आजा फातिमा। जब फातिमा करीब आई, हजरत अली ने फरमाया, मेरा हाथ कांपता, मेरा लोटा कांपता, मैं बेहोश हो जाता, अरे मेरी जान निकल जाए। ए फातिमा, जब अजान होती है तो मैं कांपता हूँ, इसलिए कि डरता हूँ कि अभी नमाज पढ़ने जाना है। मैं डरता हूँ अभी नमाज पढ़ने जाना है, और मदीने की जमीन पर पढ़ना है, मस्जिद नबवी में पढ़ना है, नबी के पीछे पढ़ना है। डरता हूँ अल्लाह कबूल करेगा या मेरे मुंह पे मार देगा। मैं डरता हूँ अल्लाह कबूल करेगा या मेरे मुंह पे। मेरे दोस्तों, अब हम लोग जो बाहर निकल कर कहते अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो अली का दामन तो ये है कि नमाज पढ़ते थे और रोते थे। अरे कहो, अली का दामन ये है कि नमाज पढ़ते थे और ये लोग जो कहते हैं अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, फजर नहीं, जोहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, ईशा नहीं, और 15 दिन हो गए फजर नहीं, खाली जुमा से जुमा, जुमा से जुमा, जुमा से जुमा। ये कभी रोया?
तो बताओ अली का दामन पकड़ा है कि शैतान का दामन पकड़ा है? हाँ भाई, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? वो नमाज पढ़ के रोते थे और हम बगैर नमाज पढ़ा नहीं। कितने बैठे, हाँ मौलाना हबीब साहब, बल्कि ये सारे उलमा को कहूंगा कितने बैठे यहाँ पे, आज फजर नहीं पड़ी होगी, लेकिन एक आंसू का कतरा हराम बराबर निकला होता, एक आंसू का कतरा नहीं निकला। आराम से चाय के टाइम पर चाय पिया, खाने के टाइम पर खाना खाया, नमाज पढ़ना हो तो पढ़े, नहीं पढ़ना हो तो ना पढ़े। मेरे प्यारों, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? और हमारे नबी का दामन, अल्लाह अकबर भाई, साथ में कह दो हमारे नबी का नाम अर्श पर, कहो कहां पर, लेकिन हमारे चेहरे पर। नबी का नाम सिदरतुल मुंतहा पर, लेकिन हमारे कपड़ों पर। नबी का नाम जन्नत के दरवाजों, दीवारों, दरख्तों, पत्तों पर, लेकिन नबी का नाम हमारे घर में।